अगर आपने इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डिफरेंस देख लिया है, तब आपके सामने है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का डिफरेंस। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में और पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एन टाइप कैसे बनता है, पी टाइप कैसे बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन कैसे होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन कैसे होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी देखिए क्या कह रहा है ध्यान से। एन टाइप सेमीकंडक्टर, दीज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ऑब्टेन बाय डोपिंग इम्प्यूरिटी एटम ऑफ ग्रुप 15 टू सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल। सही बात है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम लोग डोपिंग करते हैं, और डोपिंग किसका करते हैं, ग्रुप 15 के एलिमेंट का, ग्रुप 15 के एलिमेंट का। एग्जाम्पल है फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, ठीक है, ये सब क्या है उसका एग्जाम्पल है। जब ये आप इसमें डोपिंग करते हैं तो जो बनता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करने के बाद, वो बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इम्प्यूरिटी एटम एडेड प्रोवाइडेड फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आर कॉल्ड डोनर्स। ये बात भी हमने पहले पढ़ी हुई है कि जो इम्प्यूरिटी एटम होता है, जो इम्प्यूरिटी एटम हम मिलाते हैं, याद करिए हमने फास्फोरस मिलाया तो क्या हुआ था, चारों तरफ क्या है उसके सिलिकॉन है। ठीक है, और सिलिकॉन ने क्या किया था, अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के साथ शेयर कर लिया था, और शेयरिंग हो जाने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था जो डोनर एटम के साथ लूजली बाउंड था, और रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी पे ये बाहर निकल जाता था। ठीक है, तो इसने क्या प्रोवाइड किया है, इस डोनर एटम ने क्या प्रोवाइड किया है, या इस इम्प्यूरिटी एटम ने क्या प्रोवाइड किया है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द इम्प्यूरिटी एटम एडेड प्रोवाइड क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोनर, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, द डोनर इम्प्यूरिटी लेवल लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। अगर आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अंतर वाला वीडियो देखा है, तो उसमें मैंने बताया है कि देखो यार, ऐसे तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई भी एनर्जी स्टेट पॉसिबल नहीं है इंट्रिंसिक में, पर एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि इनके बीच में एनर्जी स्टेट होता है ड्यू टू इम्प्यूरिटी। तो जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है, और इनका जो एनर्जी स्टेट होता है वो जस्ट बिलो क्या होता है, जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी एटम का या इम्प्यूरिटी का जो एनर्जी स्टेट है वो जस्ट बिलो क्या होता है, जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड होता है। द डोनर इम्प्यूरिटी लेवल लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ठीक है, अगर इस पॉइंट के लिए इसमें चले जाएं तो क्या लिखा हुआ, द एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी लेवल लाइज जस्ट बिलो द वैलेंस बैंड। मतलब कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग बनाते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो क्या डालते हैं, एक ऐसा इम्प्यूरिटी डालते हैं जिसकी वैलेंसी 3 हो, जिसकी वैलेंसी 3 हो, और उसके बगल वाले सिलिकॉन एटम जब उसके साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करे तो एक क्या रह जाए, एक बॉन्ड इनकम्प्लीट रह जाए, और वो इनकम्प्लीट बॉन्ड में क्या है, होल है, क्या है, होल क्रिएट होता है। तो ये भी तो इम्प्यूरिटी है, ये भी इम्प्यूरिटी था, पर इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने क्या किया है, होल क्रिएट किया है। तो होल का एनर्जी लेवल जब दिखाना होता है, मतलब इस इम्प्यूरिटी का जब एनर्जी लेवल दिखाना होता है, तो ये एनर्जी लेवल जो है वो वैलेंस बैंड के जस्ट एबव होता है। ये ऊपर देखिएगा, एन टाइप वाले में क्या था, एन टाइप वाले में वो कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो था। इसमें जो होता है ये किसके जस्ट एबव होता है, ये होल है, क्या ये होल। ठीक है, ये होल प्रोवाइड करता है, और ये बैलेंस बैंड के जस्ट एबव होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, द इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये पहले से जानते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है होल के डेंसिटी से, एन इज मच ग्रेटर देन एन एच। ठीक है,
अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ये कैसे ऑप्टेन होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे ऑप्टेन होता है। प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में जब ग्रुप 13 का एलिमेंट हम लोग डोप करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। जैसे क्या, ठीक है, एल्युमिनियम, बोरोन, ये सब डोपिंग करने पे जो हमको मिलता है, इंडियम, ये सब डोपिंग करने से हमको क्या मिलता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। और ये इम्प्यूरिटी एटम क्या क्रिएट करता है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता है। देख रहे हैं, इसमें वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट किया है, होल क्रिएट किया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं। ये जो इम्प्यूरिटी किस तरह का है, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी है, क्योंकि ये इसने होल क्रिएट किया है और ये होल जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी लेवल। समझाई दिया आपको कि एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी लेवल लाइज जस्ट एबव द बैलेंस बैंड। जो एक्सेप्टर का इम्प्यूरिटी लेवल है वो कहाँ लाई करता है, वो लाई करता है बैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर। और इसमें जो है, जो डोनर का इम्प्यूरिटी लेवल है वो कहाँ लाई करता है, कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। द होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। पहले से जानते हैं हम लोग कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी में होगा और इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो माइनॉरिटी में होगा। और क्या बोल रहा है, होल डेंसिटी ऑफ क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उससे कम ज़्यादा होता है किसका, होल्स का इलेक्ट्रॉन, होल का डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से मच ग्रेटर होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप एंड पी टाइप, आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये अगर मान लीजिए आपको एन टाइप और पी टाइप पे नोट्स लिखने के लिए आया और आपको याद नहीं है तो बस इसी डिफरेंस को जो है पॉइंट्स बना के पहले एन टाइप पूरा लिख दीजिए, फिर पी टाइप पूरा लिख दीजिए। उसी तरह इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक का जो है डिफरेंस अगर आपको याद रहेगा तो बहुत जगह आपकी सहायता करेगा। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, याद कर लीजिए। चलिए ठीक है, एग्जाम में भी हम पूछेंगे।